दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महावीर गैंग का आतंक इतना बढ़ जाता है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ आम पब्लिक के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। होता क्या है, पहली घटना, एक पुलिस के दरोगा जो कि काफ़ी बहादुर थे, अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और महावीर गैंग के लोग दिन दहाड़े उनको उठा लेते हैं, दरोगा जी को बांध देते हैं और उनके सामने ही उनकी पत्नी का कई दफ़ा कई लोग अनैतिक कर्म करते हैं और अंततः दरोगा जी को कई टुकड़ों में काट देते हैं। दूसरी घटना, वहीं के एमएलए को अगवा कर लिया जाता है और कई दिन बाद उनकी लाश मिलती है। दोस्तों, आम पब्लिक में रोष काफ़ी बढ़ गया था, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे। तब जाके एक बहादुर, निडर, जांबाज एसपी की वहाँ पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग क्या होती है दोस्तों, उन्हें बाय ऑर्डर हेलीकॉप्टर से उठा के लाया जाता है और उनका नाम था, जो आप लोगों ने सुन रखा है, एसपी विक्रम सिंह। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं एसपी विक्रम सिंह ने उस महावीर गैंग का सफाया कैसे किया, जिस गैंग से पुलिस वाले डरते थे। पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें मदद करते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। दोस्तों, एक कहानी उत्तर प्रदेश के एटा क्षेत्र से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के एटा क्षेत्र में महावीर गैंग का आतंक बहुत ही बढ़ चढ़ गया था। आम लोग अपनी ड्यूटी जाने से कतराते थे, घर की लड़कियां, औरतें निकलने से डरती थी। पुलिस के सिपाही को तो बात ही छोड़िए, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उस गैंग से खौफ खाते थे और पुलिस वाले वर्दी तो पहनते थे पुलिस की, तनख्वाह तो लेते थे सरकार से, लेकिन महावीर गैंग के लिए वो काम करते थे, उनका ही मुखबिरी करते थे, कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तभी दोस्तों, एटा थाना क्षेत्र में एक दरोगा हरदेव सिंह यादव की वहाँ पोस्टिंग होती है। नए नए दरोगा बने थे, काफ़ी जोशीले थे और हरदेव सिंह यादव काफ़ी ईमानदार भी थे। दोस्तों, वहाँ पोस्टिंग होते ही और महावीर गैंग के ऊपर नकेल डालना शुरू कर देते हैं। कई महावीर गैंग के गुर्गे को पकड़ते हैं, उन्हें चेताते हैं कि तुम लोग गुंडागर्दी छोड़ दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों, महावीर गैंग के नज़र पर चढ़ गए थे दरोगा हरदेव सिंह यादव। एक संडे के दिन था, छुट्टी का वक्त था, वो अपनी पत्नी को लेकर अपनी निजी गाड़ी से मार्केट लेके जा रहे थे और कोई पुलिस वाला ही, उनके ही थाने का पुलिस वाला, महावीर गैंग को मुखबिरी कर देता है, उन्हें सूचना दे देता है कि दरोगा साहब आज अकेले अकेले अपनी पत्नी को लेके मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। दोस्तों, फिर क्या था, रास्ते में दिन के 12 बजे दिन दहाड़े महावीर गैंग के लोग उन्हें घेर लेते हैं और दरोगा जी उसकी पत्नी दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। दरोगा जी को एक खंभे से बांध दिया जाता है। तभी महावीर गैंग का सरगना महावीर सिंह आता है और दरोगा को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि दरोगा, तुझे काफ़ी चर्बी चढ़ गई है, आज तक कोई पुलिस वाला महावीर गैंग के खिलाफ कोई बात नहीं किया, लेकिन तुम आते ही महावीर गैंग के खिलाफ ही काम शुरू कर दिया। तेरी इतनी औकात, तेरे बड़े बड़े ऑफिसर हमसे डरते हैं, तुम्हें सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। तभी दरोगा हरदेव सिंह बोलते हैं कि तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम लोग कानून से पंगा ले रहे हो, कोई नहीं बचेगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों, ये सुनते ही महावीर सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है और अपने गैंग के आदमियों को आदेश देता है इस दरोगा के सामने इसकी पत्नी की इज्जत तार तार कर दिया जाए। दोस्तों, फिर क्या था, उस गैंग के गुर्गे दरोगा के सामने ही उसकी पत्नी का चीरहरण करते हैं और उसके साथ एक के बाद एक अनैतिक कर्म करते हैं। वो बेचारी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दरोगा जी भी काफ़ी गुस्से हो रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, लेकिन वह सुनने वाला कोई नहीं था। सब कहे लगा रहे थे और जाम टकरा रहे थे। जब दरोगा हरदेव आपे से बाहर हो जाता है और महावीर गैंग को चैलेंज करने लगता है, उन्हें धमकियाँ देने लगता है, दोस्तों, ये बात महावीर सिंह को हजम नहीं होती है और पत्नी के सामने ही उस दरोगा को कई टुकड़े में काट देता है। अंततः इस सदमे से उसकी पत्नी भी मर जाती है और दोनों की डेड बॉडी को, दोनों के कटे टुकड़े को लाके थाना क्षेत्र में ही फेंक दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर दहशत का माहौल फैल गया था। सबको पता था ये काम महावीर गैंग ने किया है, लेकिन किसी पुलिस वाले में इतनी दम, इतनी हिम्मत नहीं थी कि महावीर सिंह का कुछ भी उखाड़ सके। आम पब्लिक और भी डर जाते हैं, अब उनका जीना हराम हो गया था। आम पब्लिक सोचने लगे थे कि महावीर गैंग का दुश्मन सिर्फ वही है जिसके पास पैसा है या सुंदर सुंदर लड़कियां या जो महावीर गैंग के खिलाफ मुखबिरी करता है। लेकिन ये सोचना उनका गलत हो गया।
क्योंकि दरोगा जी की मृत्यु के बाद वहीं पर एक नेताजी थे जो वहाँ के लोकल एमएलए थे, जिनका नाम था सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा कई जगह अपना प्रोग्राम रखते हैं और भाषण देते हैं और आम लोग को बोलते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सरकार से गुजारिश करेंगे महावीर गैंग को जल्द से जल्द सफाई कर देंगे। और दरोगा के गुणगान में कई शब्द बोलते हैं और महावीर सिंह गैंग को चैलेंज करते हैं, उनकी सफाई की बात करते हैं। दोस्तों फिर क्या था, ये नेता सतीश चंद्र शर्मा महावीर गैंग की नज़रों में चढ़ जाता है और पुलिस वाले इस नेता के लिए मुखबिरी करने लगते हैं। और एक दिन दोस्तों, दिन दहाड़े नेताजी अपने काफिला के साथ कहीं जा रहे थे और महावीर गैंग के लोग उस काफिला से इन्हें अलग करके अकेले पकड़ लेते हैं। अब इसकी गूंज राजनीतिक गलियारे में भी सुनाई पड़ने लगी थी। अब थाने के ऊपर, पुलिस के ऊपर, डीजीपी, डीआईजी, बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर राजनीतिक प्रेशर भी बनने लगता है कि एमएलए साहब को ढूंढो। पुलिस सरगर्मी से एमएलए साहब को ढूंढ रही थी। सबको पता था ये काम महावीर गैंग का है, लेकिन किसी का हौसला, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था कि महावीर गैंग के खिलाफ अभियान चलाएं। सब बस खाना पूर्ति करते हैं। और दोस्तों कई दिन के बाद एमएलए सतीश चंद्र की लाश मिलती है। अब लोगों का वो भ्रम भी टूट चुका था जो ये सोचते थे कि महावीर गैंग का दुश्मन सिर्फ पैसे वाले हैं, सुंदर लड़कियां हैं। अब तो महावीर गैंग सत्ता में भी हाथ डालने लगा था। उनकी इतनी धमक हो गई थी कि राजनीतिक गलियारे को भी हिलाने की सोचने लगा था। कहते हैं दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना तो लोग कुछ न कुछ करते हैं। अब पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग मिलकर मीटिंग करने लगे और महावीर गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात होने लगी। लेकिन कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। सब तो चाहते थे कि महावीर गैंग का सफाया हो, लेकिन शुरुआत कौन करे, किसे अपनी जान की कुर्बानी देनी है। दोस्तों कोई पुलिस ऑफिसर इसके लिए तैयार नहीं होता है, कोई जिम्मा नहीं लेता है कि मैं इसके खिलाफ कमान संभालूंगा, क्योंकि उनके अंदर इतना आतंक था महावीर गैंग का। वो जानते थे कि अगर ये बात बाहर गलियारे में लीक हो गई कि फलना ऑफिसर महावीर गैंग के खिलाफ कमर कस चुका है, तो कल का हश्र वही होगा जो अभी तक इन दोनों का हुआ। दोस्तों मीटिंग पर मीटिंग, चर्चाएं पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। तभी दोस्तों बड़े बड़े ऑफिसर एक आईपीएस ऑफिसर का नाम सुझाते हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुन रखा था, विक्रम सिंह। कई वीडियो मैंने विक्रम सिंह के ऊपर बनाई है, जो काफ़ी बहादुर, काफ़ी निडर, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कहते हैं आईपीएस विक्रम गोली की स्पीड से ज़्यादा स्पीड सोच सकते हैं। दोस्तों फिर क्या था, आईपीएस अधिकारी विक्रम की खोज खबर होने लगती है और आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह एसपी के पद पर तैनात थे। कहाँ पर? हमीरपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला में वो एसपी के पद पर तैनात थे। दोस्तों फिर क्या था, कोई फैक्स, कोई लेटर, कोई फ़ोन नहीं, डायरेक्ट होम मिनिस्टर के दबाव पर हेलीकॉप्टर उन्हें भेजा जाता है स्पेशल। उन्हें बैठा के तुरंत एटा लाया जाता है और मीटिंग में शामिल किया जाता है, सारी बात से अवगत कराई जाती है। और विक्रम सिंह पहले भी न्यूज़ देखते थे और सारी बात से वो अवगत थे। उनकी सर्विस मात्र 6 साल थी। अभी वो एसीपी से प्रमोट होकर एसपी बने थे। यंग थे, बहादुर थे, जोशीले थे। जब बड़े बड़े अधिकारी उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें कमान संभालने की बात करते हैं, दोस्तों एसपी विक्रम सिंह का सीना गर्व से फूल जाता है। वो तुरंत हाँ बोल देते हैं और महावीर सिंह का गैंग को समाप्त करने का बीड़ा उठा लेते हैं। अब उनकी पोस्टिंग, तैनाती तुरंत आनंद फानंद से एटा प्रदेश में कर दिया जाता है। जैसे वो चार्ज संभालते हैं और पुलिस वाले की मीटिंग लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये पुलिस वाले के अंदर कोई जोश नहीं बचा है। ये महावीर सिंह से काफ़ी खौफ खाते हैं और आधे से ज़्यादा पुलिस वाले महावीर सिंह के हाथों बिक चुके हैं। उनके लिए मुखबिरी करते हैं और कई पुलिस वाले जो ईमानदार थे वो एसपी विक्रम सिंह को समझाते हैं कि साहब आप वर्दी नहीं पहनना, आप सिविल ड्रेस में रहो, नेम प्लेट नहीं लगाना, गाड़ी के ऊपर पुलिस नहीं लिखना, अपने क्वार्टर की एक्स्ट्रा सुरक्षा लगा लो, नहीं तो महावीर गैंग के लोग न जाने कब हमला कर दें और आपको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर एसपी विक्रम सिंह चिढ़ जाते हैं और खुले ऐलान करके बोलते हैं कि मैं खुलेआम वर्दी पहनूंगा, नेम प्लेट भी लगाऊंगा और अपनी गाड़ी में बड़े अक्षरों में पुलिस भी लिखूंगा और अपने बंगले पर उतना ही सुरक्षा लूँगा जितना सरकार मुझे मुहैया कराती है। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लक्ष्य है, या तो मैं महावीर गैंग का आतंक को समाप्त कर दूंगा या खुद अपने आप को समाप्त कर लूँगा। दोस्तों फिर बड़ा ही शायराना ढंग से बोलते हैं, वो जिंदगी भी क्या जिसके अंदर देशभक्ति ना हो, और वो मौत भी क्या जो तिरंगे से लिपटी ना हो।
दोस्तों ये सुनकर पुलिस वाले काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। एसपी विक्रम सिंह अपने अंदर आने वाले थाने जितने भी थे वो पुलिस वाले साथ मीटिंग करते हैं, दरोगा, इंस्पेक्टर, एसएचओ, लेकिन उन्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं होता है। अब वो समझ जाते हैं कि इनके चक्कर में रहा तो हमारी भी मुखबिरी करा के मुझे बेमौत मरवा देंगे। दोस्तों हाईकमान ने उन्हें स्पेशल पावर दे के भेजा था और वो हाईकमान से बात करते हैं और एक एटीएस कंपनी को ही अपने अंदर हायर करते हैं। दोस्तों फिर क्या था, बड़े बड़े अधिकारी देखते ही देखते एटीएस कंपनी उनके लिए उपलब्ध करा देती है। अब दोस्तों पुलिस वाले को छोड़ देते हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये वर्दी पहनते हैं सरकार की, तनख्वाह लेते हैं सरकार से, लेकिन मुखबिरी करते हैं, जी हजूरी करते हैं महावीर गैंग का। दोस्तों अब वो एटीएस टीम के साथ मीटिंग करने लगते हैं और रणनीति बनाने लगते हैं कि महावीर गैंग को कैसे जड़ से उखाड़ा जाए, उसके सारे गुर्गों को मार गिराया जाए। दोस्तों एटीएस वाले काफ़ी बहादुर थे। अब वो एसपी के साथ मिलकर और भी ज़्यादा जोशीले हो जाते हैं और रणनीति बनने लगती है। इस रणनीति में शामिल किया जाता है डिप्टी एसपी को। डिप्टी एसपी थे अमर सिंह, काफ़ी जोशीले नौजवान थे, वो भी विक्रम सिंह को काफ़ी लाइक करते थे। अब एसपी विक्रम सिंह और डिप्टी एसपी अमर सिंह दोनों मिलकर एटीएस की कमान संभाल लेते हैं। एटा क्षेत्र के गांव वाले को बुलाया जाता है, जो मेन गांव वाले थे उन्हें बुलाया जाता है, उनके साथ एक मीटिंग ली जाती है। उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आप पुलिस पर भरोसा करें, पुलिस आपके साथ है, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दोस्तों आपको वो वाकया तो बताना ही भूल गया, एसपी विक्रम सिंह को हेलीकॉप्टर से जब स्पेशल लाया गया था तो पूरे प्रदेश में चर्चा छिड़ गई थी कि ये वही बहादुर आईपीएस अधिकारी है जो अपने क्षेत्र के माफियाओं को एनकाउंटर से मार गिराया है। लोग गांव वाले पूरे देखने उमड़ आए थे और मनी मन ये कल्पना कर रहे थे, ये सोच रहे थे अब हमारा एटा क्षेत्र भी आतंक से मुक्त हो जाएगा। जब इस बात का हवाला देते हैं एसपी विक्रम सिंह तो गांव वाले का भरोसा थोड़ा थोड़ा जगने लगता है और गांव वाले को विश्वास में लेते हैं। अब बोलते हैं कि महावीर गैंग जहाँ भी नजर आए आप तुरंत हमें सूचित करो। दोस्तों फिर क्या था, जो गांव के मेन आदमी थे अपने अपने गांव को विश्वास में लेते हैं कि हमें प्रशासन की मदद करनी होगी। अगर हम प्रशासन की मदद नहीं करेंगे तो ये गुंडे माफिया हमें जीने नहीं देंगे। अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेकर प्रशासन की मदद करते हैं तो इनका सफाया हो जाएगा, फिर हम आतंक से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों ये बात गांव वालों को समझ में आ जाती है। अब गांव के जोशीले नौजवान स्टोव में रहने लगते हैं, कब महावीर के गुर्गे दिखे कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद अब पुलिस वाले का भी रंग बदलना शुरू हो जाता है। सभी पुलिस वाले को शर्म महसूस होती है कि हमारे एसपी साहब हमें कोई पनिशमेंट भी नहीं दिया, हमें डांटा भी नहीं, बस हमसे मुंह फेर लिया और एटीएस पर भरोसा करने लगे। एटीएस की कंपनी को बुला लिए, अब उनके साथ मीटिंग करते हैं और उनके साथ ही एनकाउंटर में शामिल रहेंगे। दोस्तों पुलिस वालों को काफ़ी शर्म आती है और सभी थाने वाले मिलकर सीधा पहुंचते एसपी ऑफिस और बिल्कुल एकदम परेड की तरह तैयार होकर आए थे और सबके इंस्पेक्टर साहब अपने अपने जवान के सामने खड़े थे। एसपी साहब बाहर निकलते हैं, ये देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि आज कोई परेड तो नहीं है। जैसे वो बाहर निकलते हैं सभी इंस्पेक्टर साहब दिल से उन्हें सॉरी बोलते हैं और कहते हैं साहब हम काफ़ी शर्मिंदा हैं कि आपने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया। कसम खाते हैं जब तक महावीर गैंग का ईंट से ईंट ना बजा दूं, उनका सफाया ना कर दूं, चैन से नहीं बैठेंगे और आपके हर आदेश पर अपनी जान देने के लिए हम तैयार हैं। बस आप हमारे ऊपर भरोसा करो, हमसे मुंह ना फेरो। दोस्तों एसपी विक्रम सिंह काफ़ी खुश होते हैं इस बदलाव से। फिर क्या था दोस्तों, बोलते हैं ना 1 और 1 11 होता है, सेम कंडीशन ऐसी हो गई थी। एक तो एटीएस के खतरनाक लड़ाके, ऊपर से पुलिस वाले का दिल बदल चुका था। अब दोस्तों बहुत संख्या हो गई थी और ये सारे मिलके महावीर गैंग का टोह लेने लगते हैं, अपने अपने मुखबिर लगा लेते हैं। जहाँ कहीं भी महावीर गैंग का पता चलता तुरंत ये धावा बोल देते। दोस्तों ऐसा ही होता है। 3-4 दिन बाद ही गांव के 2 जगह से खबर आई कि साहब जननगर इलाके में महावीर गैंग के कई आदमी को देखे गए हैं। ये जननगर इलाका वही था जहां एमएलए की लाश पाई गई थी। दोस्तों फिर क्या था, एसपी विक्रम सिंह और डिप्टी एसपी अमर सिंह दोनों मिलकर एटीएस और बहादुर जवान पुलिस के सबको लेकर पूरा इलाका को घेर लेते हैं। जैसे ये पता चलता है महावीर गैंग के सरगना महावीर सिंह को, वो काफ़ी बुखला जाता है और अपने गैंग को लेकर वो गन्ने के खेत में छिप जाता है। लेकिन एसपी साहब उसे छोड़ने वाले नहीं थे, पूरा इलाका को घेर लिया जाता है। जब अपने आप को महावीर सिंह घिरा हुआ पाता है तो वो फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अब वो पुलिस पहले वाली पुलिस नहीं थी जो महावीर सिंह से खौफ खाती थी, अब वो पुलिस थी जो ईंट का जवाब पत्थर से देने आई थी। दोस्तों फिर क्या था,
दोनों तरफ से घमासान फायरिंग होती है दोस्तों। गांव वाले बताते थे कि ऐसी फायरिंग उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। जैसे लगता था दो देश में युद्ध चल रहा हो। घमासान धुआंधार फायरिंग होती है, हर जगह धुआं धुआं फैल गया था। और महावीर सिंह और उसके गुंडे एक खेत से दूसरे खेत में भागते जा रहे थे। इस क्रम में वो मरते भी जा रहे थे। दोस्तों, मरता क्या न करता वाली कहानी हो गई थी। जितने उनके पास गोलियां थे वो सोचते थे कैसे भी पुलिस वाले को डरा कर मैं भाग निकलूं। लेकिन आज पुलिस वाले बिल्कुल यमराज के अवतार बन चुके थे। उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते थे। और दोस्तों, महावीर सिंह को कोई नहीं मौका मिलता है, उसे सारे गुंडे मारे जाते हैं और महावीर सिंह भी मारा जाता है। जब धुआं छटता है और ये फायरिंग बंद होती है, एसपी साहब का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो काफ़ी घबरा रहे थे कहीं हमारे पुलिस वाले शहीद तो नहीं हो गए। लेकिन जब दोस्तों गिनती की जाती है, सभी पुलिस वाले सही सलामत थे। डरते डरते धीरे धीरे खेतों की सर्च की जाती है तो महावीर सिंह और उसका गुंडे सारे मृत पाए जाते हैं। सबको गोली लगी हुई थी। दोस्तों, एक दो अपराधी जो कि अभी भी जिंदा थे, घायल थे। ड्यूटी एसपी अमर सिंह बोलते हैं कि साहब इनका क्या करें। एसपी विक्रम सिंह बोलते हैं ये भी उसी नाग के बच्चे हैं, ये बड़ा होकर फिर नाग ही बनेंगे, इन्हें डसने का अवसर मत दो, इन्हें भी शूट करो। दोस्तों, फिर क्या था, ड्यूटी एसपी अमर सिंह शूट कर देते हैं। जो भी जिंदा पाया गया सबको मार दिया गया। महावीर सिंह का नामो निशान मिट गया। कई वर्षों से जो आतंक का छाया था वो छट चुका था। आम पब्लिक काफ़ी खुश हो गई, सत्ता के गलियारे भी काफ़ी खुश हो गई और एसपी विक्रम सिंह, ड्यूटी एसपी अमर सिंह को बहादुरी का पदक दिया गया। गांव वाले का विश्वास फिर से पुलिस के ऊपर जम गया। पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, एसपी विक्रम सिंह के जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और दोस्तों, जब तक एसपी विक्रम सिंह एटा प्रदेश में रहे, कोई माइकलाल माफिया कभी फन उठाने की कोशिश नहीं किया। सब कुछ स्मूथ चलता रहा। दोस्तों, इसे कहते हैं आईपीएस पावर, वर्दी की पावर। अगर पुलिस वाले चाह लेना तो कुछ भी कर गुजरे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुँचे जो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं सरकार से और एसी रूम में रहकर प्लानिंग करते हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि पुलिस क्या होती है और बहादुरी क्या होती है। पुलिस के जवान अपने ऑफिसर पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते, या पुलिस के जवान बहादुर क्यों नहीं होते, और फौजी इतने बहादुर क्यों होते हैं, वो अपने ऑफिसर के ऊपर भरोसा क्यों करते हैं, उनके एक आदेश पर क्यों मर मिटते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोग का टाइम लूँगा और पुलिस और आर्मी में अंतर समझाऊँगा, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं भी एक फौजी हूँ। दोस्तों, फौज के ऑफिसर फौज के जवान के साथ 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 कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला के चलते हैं। जवान बंदूक लेके चलते हैं तो उनके ऑफिसर भी बंदूक लेके चलते हैं। जवान जो नाश्ता करते हैं ऑफिसर भी वही नाश्ता करते हैं। जवान पत्थर पर बैठते हैं तो ऑफिसर भी पत्थर पर बैठते हैं। जवान ज़मीन पर लेटते हैं तो ऑफिसर भी ज़मीन पर लेटते हैं। जवान अगर भूखे हैं तो ऑफिसर भी भूखे हैं। जवान अगर गोलियों की बाढ़ झेल रहे हैं तो ऑफिसर भी गोलियों की बाढ़ झेल रहे हैं। इसलिए इनमें एकता होती है, विश्वास होती है, बहादुरी होती है, कुछ कर गुजरने का जिम्मा होता है। अब पुलिस वाले सिपाही तो बाहर ड्यूटी पे तैनात रहता है, खुद एसी रूम में बैठे रहते हैं। एसी रूम में बैठे बैठे ही आदेश देते हैं, तो सिपाही भी पेड़ के नीचे बैठे बैठे आदेश सुनता रहता है और बोलता है कि मैं दुश्मन के पीछे दौड़ रहा हूँ, डाकू को पकड़ रहा हूँ, अपराधी को पकड़ रहा हूँ। इसलिए भरोसा नहीं कर पाते। अगर कोई ऑफिसर अपने जवान के साथ कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला के चलता है तो जवान अपने ऑफिसर के लिए जान तक देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, यही फ़र्क है पुलिस और आर्मी में, आदमी वही होता है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और एसपी विक्रम सिंह साहब के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। एक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।